अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरमा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। आज अगेन मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ कि जिसके काफ़ी सवालात मेरे सामने आए और काफ़ी लोग इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। सो मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हमारे सामने होती हैं कि जिसका हमें इल्म नहीं होता मगर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो हमें हर चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो उसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो मैंने वीडियो बनाई थी एक स्टोन के हवाले से, और मैंने ये भी बताया था कि इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, वो भी आप लोगों ने यकीनन देखे होंगे। मैंने सोचा कि इस बात पर मज़ीद बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जानना चाहते हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी इस पत्थर के हवाले से, अकीक के हवाले से, उस पत्थर में ये खासियत है, उस कोई भी शख्सियत इस पत्थर को पहनता है तो उसको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं। मगर यहाँ पर ये भी मैं बताने चाहूँगी कि जहाँ इन पत्थर के कलर जो होते हैं, स्टोन के कलर्स भी हैं, जो आपने देखा होगा कि सुर्ख अकीक भी होता है, जर्द अकीक भी होता है। ये इतने कलर्स हैं, इसकी इतनी इकसाम हैं कि उनके अलग फ़ायदे भी होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हम जो चीज़ पहन रहे हैं हाथों में, या ये पत्थर के हवाले से ख़ास करके एक चीज़ होती है कि स्टोन जो होते हैं, जितने भी होते हैं किसी भी हवाले से हो वो, तो उनमें इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी तरीके से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि अकीक के पत्थर की कितनी इकसाम हैं और क्या क्या कलर्स होते हैं और उनके फ़ायदे क्या होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ कि कौन कौन सी अकीक की इकसाम है। सिया अकीक खुशहाली लाने, हौसला बढ़ाने और खिलाड़ियों के फतह लाने में मदद करता है। सब्ज अकीक ज़हनी और जज्बाती लचक में इजाफा करता है, फैसला साजी को बेहतर बनाता है। गुलाबी अकीक दिलों पर असर करता है, गम को खुशी में बदलता है, दूसरों की नज़र में आपकी शख्सियत को मोतबर करता है। सफ़ेद धारीदार अकीक किसी भी अनहोनी के बारे में वक्त से पहले चौकन्ना कर देता है। सफ़ेद पैटर्न वाला अकीक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है, नई सूरत हाल को हैंडल करने और ज़िद को ख़त्म करने में मुफीद है। ब्राउन अकीक तनाज़ात में फतह दिलाता है, जहानत को बढ़ाता है। नारंगी ब्राउन जो अकीक होता है रुकावटों को बासानी अबूर करने, मालियाती मामलात में खुशी किस्मती हासिल करने और मिजाज को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होता है। मस्टर्ड येलो अकीक दिमाग की तख्लीक सलाहियत बढ़ाने और इख्तराई मूड की तामीर में मुफीद साबित होता है। सुर्ख अकीक अमन व सुकून फराहम करता है, मकड़ियों से दूर रखता है। सफ़ेद पैटर्न वाला फिरोजी अकीक मेलजोल बढ़ाने और नए दोस्त बनाने में मदद करता है। सफ़ेद धारीदार सुरमई अकीक दानिशवराना सरगर्मियों में मौसर है। सफ़ेद धारीदार जामनी अकीक पुरमकासद गुफ्तगू करने में मददगार साबित होता है। क्रीमी पीला अकीक मिजाज की मुस्तहकम करता है। आतिशी अकीक मुश्किल हालात में मददगार साबित होता है, हिफाजती ढाल का काम देता है। ये जो इतनी इकसाम मैंने बताई हैं, इतने कलर्स हैं अकीक के और इतने फ़ायदे हैं इस अकीक के, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इतने फ़ायदे हैं तो आप कोई भी पत्थर पहन लें। ऐसा नहीं होता कि इस कलर का है तो आपको अगर इज्जत चाहिए तो आप ये वाला कलर पहन लें। जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ पे नुकसानात भी लाजमी होते हैं, मगर इन चीज़ों का ख्याल किस तरह से किया जाता है, आप इसकी मैंने अकीक की जो वीडियो बनाई थी लास्ट, उसमें मैंने बताया था कि इनकी कहाँ कहाँ पर हिफाजत करनी चाहिए, कहाँ पर पहनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है, मोतबर चीज़ है कि इसको आप ऐसी जगहों पर ना पहने कि जो नामुनासिब जगह हो। और ये भी मैंने बताया था कि जब पहनते हैं तो बिस्मिल्लाह करके पहने, और कोई भी दुआ आपको मांगनी हो तो आप इस अकीक को ऐसे करके दुआ मांगेंगे तो कोई भी दुआ रद्द नहीं जाती। ये एक एक्सपीरियंस वाली मैं बात बता रही हूँ कि जैसे मैंने ये अकीक पहना हुआ है और मैं कोई भी दुआ मांगती हूँ तो मैं इस तरीके से इसको कर लेती हूँ। इससे दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। और अगर मैं इस अकीक के बारे में बताऊं, जो मेरे पास पत्थर है मेरा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 से 4 साल इस पत्थर को हो चुके हैं, और ये मैंने लिया था रेड अकीक लिया था, मगर इसका कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही डार्क हो चुका है। ये इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है और ये आपको रास है। ये बहुत बड़ी इसकी निशानी है कि अगर कोई भी अकीक कलर बदल दे तो वो आप पर रास है। मैंने ये भी बताया था आपको कि मेरा एक पत्थर दुर्र नजफ़ था, जो मैंने ये उतार कर दुर्र नजफ़ पहना हुआ था और वो गायब हो गया था। तो ये भी एक निशानी होती है कि कोई भी पत्थर जब होता है
सो उस पे अगर कोई असरात ज़्यादा हो जाएं, लाइक मेरे ऊपर कोई परेशानी आ रही हो, तो कोई भी पत्थर जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है ना, वो अपने ऊपर परेशानी ले लेता है और वो गायब हो जाता है। ये भी एक निशानी होती है असल ओरिजिनल पत्थर की। और उसके अलावा यही है कि रंग बदलेगा। अहम चीज़ ये होती है कि आपको उसका ख्याल करना है। कहीं ऐसी जगह पे मैं आपको बार बार ये बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पत्थर आपको फ़ायदा दे रहा है तो आप वो पहने रखें। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो आपको मालूम करना चाहिए कि अगर मैं ये पत्थर पहन रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इससे मुझे इज़्ज़त ही मिलेगी या मुझे मोहब्बत ही मिलेगी, या मैं जा रहा हूँ कहीं पे तो मुझे कामयाबी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक फ़िरोज़ा होता है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बात करूँगी। जैसे दुर नजफ़ है, हर कोई इंसान उसे पहन सकता है। इसी तरीके से अकीक का पत्थर है, ये वाला अकीक हर कोई पहन सकता है। और जितने भी कलर्स मैंने बताए हैं उसको मालूम करना ज़रूरी है कि जो आप पहन रहे हैं वो आपको रास है कि नहीं है। सो लगता है कि जितने भी लोग होते हैं कि जो पत्थर के बारे में जानते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, उनको पता होता है कि भाई इन पत्थरों की क्या असरात होते हैं, कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो लोग देख कर पहनते हैं कि अगर उनकी 5 उंगलियों में भी पत्थर हैं तो वो देख कर पहन रहे होंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स कहीं बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी पे तो नहीं असरात करेंगे। मगर ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि अगर ये पत्थर आपको रास आ गया, कोई भी पत्थर अगर आपको रास आ गया, आपने मालूम करवाया है और आपको वो रास है, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपकी मतलब एक होता है कि आपके दिन रात कामयाबी में गुजरेंगे, आपकी ज़िंदगी, सेहत, फाइनेंशियली जितनी भी होती है प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाएंगी। मगर लेकिन अगर इसने आपको गलत इफ़ेक्ट्स पहुँचाए, यानी कि अगर वो आपके ऊपर रास नहीं है, तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी किसी भी जॉब की लाइफ में। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आपकी जॉब में भी मसले मसाइल हो सकते हैं, आपकी सेहत में भी हो सकते हैं। सो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आप पहन रहे हैं एक पत्थर को तो उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, मोतबर चीज़ है, उसको इसी तरीके से पहने कि जिस तरह से आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत स्पेशल है और आप इसको फेंक नहीं सकते, या इसका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, इसको कुछ नुकसान ना पहुँचे। तो इसी तरीके से इन पत्थरों का भी ख्याल किया जाता है। और एक और मैं बात आपको बताऊँगी कि पत्थर अक्सर अवकात हम लोग मिक्स करके रख देते हैं, वो भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हर पत्थर का अपना असर होता है। मैं फिर अगेन वही बता रही हूँ कि जो लोग इन स्टोन्स को पहनते होंगे, जो जानते होंगे, उनको इल्म होता है कि अगर उन पत्थरों को साथ रखते हैं तो उनके अपने असरात भी एक साथ हो जाते हैं। सो या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरात आने लग जाते हैं। उन पत्थरों के असरात से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ज़िंदगी में अपनी ख्याल रखना चाहिए। और मैंने सोचा कि मज़ीद इन पत्थरों के हवाले से लोग जानना चाहते हैं, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे, और मुझे ये बताना भी था कि मेरा दुर्न नजफ़ जो है वो गायब हो चुका है। तो उसकी वजूहात ये भी होती हैं कि वो अगर मुझ पर रास था और मेरे ऊपर कोई मुश्किल आई, परेशानी आई, तो उसने वो परेशानी अपने ऊपर ले ली। तो ये असरात होते हैं पत्थरों के। सो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुँचे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।